है भाई। मैंने कहा था इसके क्या करके आना, रीड करके आना। अपने सोल्व नहीं करवाया था नहीं, लास्ट में देखते हैं, अभी नहीं। और शीट वीट सोल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई? क्वेश्चन बैंक तुम्हें दी थी। किसमें? चैप्टर में? हाँ, पूछो तो सही तो। कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे दिए गए हैं ताकि तुम्हें प्रैक्टिस करो। मैं यही देखना चाहता हूँ कौन सा कर रहा है कौन सा नहीं, क्योंकि जानबूझ के डाले हैं वो, मैंने हटाए हैं उसमें से। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बहुत थे, मैंने 25-30% हटा दिए उसमें से। और वो वो तो मैं बताऊंगा ना कैसे सोल्व करना है। नॉलेज के बाहर कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे लल्लू क्वेश्चन नहीं है तो वो। हाँ, वो इसलिए दिए हैं। 20% सवाल और हटाए जा सकते थे लेकिन नहीं हटाए मैंने। मैं ये देखना चाहता था सीट एक्चुअल में सोल्व कौन सा करता है, क्योंकि अपने दम पे कोई सा भी पूरे सोल्व नहीं कर पाएगा। ये आज नहीं कभी नहीं होगा। लास्ट तक तुम कितना भी कर लेना रिवीजन के टाइम तक, मेरे पेपर में कितना भी लल्लू पेपर आ जाओ पूरे में से पूरे नहीं कर पाओगे। ये चैलेंज नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। इस बार पेपर मैंने जहाँ तक है बहुत इजी है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाओगे, अभी बोल रहा हूँ। लो, बिना पढ़ाए हुए में से मैं वैसे भी नहीं देता, और फिर भी देखते हैं। कर जाओगे तो मैं बोलूंगा नहीं कि गिफ्ट दूंगा, मैं अपने आप ही कर दूंगा जो करना हो, जो करेगा उसको। हाँ, शर्त नहीं है, मैं बेटा जो करेगा उसको आउटपुट मिलेगा। वो मैं, वो एक ऐसी चीज ही क्या जो पहले बता दी जाए, जिसका अनाउंसमेंट हो जाए। आ पूरे का मतलब होता है कट ऑफ पार करना। पहली बार कट ऑफ क्रॉस हो, ये तेरी पहली बार इस पेपर में, ये आज तक के पेपरों में। पिछली बार कितने नंबर की कट ऑफ थी? 270। 400 में से निकालो कितने परसेंट बन रहा है। 400 में से 270 नंबर आए, कितना परसेंटेज बन रहा है निकाल। लगभग 65 के आसपास है। 70 तो 280 हो जाते हैं। 700 को 28, 280। किस किस दिन आए थे 65 से ऊपर, बता? नहीं आए ना? फिर नहीं आए, एक में क्रॉस किया था इसने बस। बात हुई थी कंटिन्यूअस 3 की। मैं मेरे स्टेटमेंट से कभी नहीं मुकरता। मैं ये बंद करवाऊंगा बेटा। क्यों? क्या? क्योंकि जब तुम आलसी बनने, इस चीज का मिस यूज होने लग जाता है ना, ये तुम्हारे लिए एडवांटेज था लेकिन तुम मिस यूज करने लग जाते हो तब। नेक्स्ट, एलोट्रोप। मैंने कहा था रीड करके आने हैं। सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे? वाइट, वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। उसके बाद में कौन सा? रेड। ब्लैक इसमें दिखेगा नहीं तो दूसरा लिखेंगे। रेड फॉस्फोरस के बाद में अगला कौन सा? ब्लैक। ठीक है, इनका तुम्हें सीधा जो जिसने रीड किया उसको समझ में आ जाएगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। सबसे पहले इनकी बात करते हैं नेचर की। नेचर की यदि तुम बात करोगे, ये कैसा होता है? वाइट
वैक्स सॉलिड, मोम जैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है और सॉलिड होता है। ठीक है, ये होता है बीटिल शेप का। कैसा होता है? बीटिल का हिंदी में कहते हैं बंगूर। गलत लिख दिया क्या? बंगूर। बंगूर का मतलब है जिसको एकदम से यदि चोट मारी जाए तो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे कि कांच, गिलास। सेम नेचर होती है किसकी? रेड फॉस्फोरस की। और इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है? क्रिस्टलाइन, जैसे बेंजीन। ठीक है, इसकी अपन बात करेंगे, इसकी जो शेप कैसी बनती है, संरचना संरचना यदि इसकी बनाना चाहिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी की बात करोगे तो सबसे ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव। और रिएक्टिव भी कैसा बेटा? बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, इसकी क्या हो जाती है? थोड़ी कम, या यूं बोल सकते हो मॉडरेट। और ये बिल्कुल मिनिमम होती है बेटा। ठीक है, अपन लास्ट में इसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे। इसकी जो संरचना तुम्हें दिखेगी वो किस प्रकार की दिखेगी? फॉस्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है ये? P4। बाकी सब कोई सा भी ऐसा नहीं है जो P4 के रूप में पाया जाता है। कैसी संरचना होती है? इसकी संरचना होती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एंगल की बात करोगे तो 60 डिग्री का एंगल पाया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो कौन सा होगा बताओ? फॉस्फोरस कितने बंद बनाता है या कितने बना सकता है? 5। कितने बनाए हैं इसने? ए हर फॉस्फोरस ने सेम बंद बना रखे हैं। कितने बनाए हैं? 3। कितने बच गए? 2 का मतलब 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल कितने? 4। 4 का मतलब sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? आई बात समझ में? बॉन्ड एंगल यदि तुम्हें पूछता है तो मैंने जब हाइब्रिडाइजेशन जब बताया था तो उस टाइम मैंने ये भी कहा था कि sp3 यदि कोई भी लोन पेयर नहीं आता तब तक तो उसका बॉन्ड एंगल होता है कितना? 109 डिग्री 28 मिनट बताया था ना। यदि एक लोन पेयर आया तो थोड़ा कम होगा, 2 आए तो और कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे NH3 है, CH4 में सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा एग्जांपल है इसका वो CH4 NH3 H2O और HF, सबके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। सही है, लेकिन सबकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप अलग अलग हो जाती है लोन पेयर आने की वजह से। CH4 में कोई लोन पेयर नहीं होता, जो जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी उसकी? शेप। कौन सी? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। सही है, NH3 आएगा तो एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर ऊपर आने की वजह से कैसा हो जाएगा? पिरामिड शेप का। कैसा हो जाएगा? पिरामिड शेप का। उसको ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोलते हैं। तो अगले की बात करोगे कौन सी? H2O, तो वो कैसा हो जाता है? एंगुलर, बेंट। और लास्ट HF कैसा हो जाएगा? लीनियर। बात आ गई समझ में? तो ये चीज बेसिक सी बात हुई है पहले अपनी। ये भी कुछ ऐसा सा ही दिखता है, बस इतना सा फर्क आ जाता है इसके अंदर। फॉस्फोरस आपस में जुड़ते हैं। चलो नीचे बना देता हूं मैं एक एक और। कितने बंद बना दिए? 2, 3, 3 बन गए ना सबके। ये आगे बनाते रहेंगे इसे। इसको गलत बना दिया इधर। जितने फॉस्फोरस आएंगे उतने क्या होंगे? आपस में जुड़ते रहेंगे। सेम कहानी क्या होगी? एक तरह से किसका एग्जाम्पल हो गया? पॉलीमर। ऐसे बनाते हैं ना पॉलीमर। कैसा पॉलीमर है?
एक लाइन में है इसलिए कैसा होगा, लीनियर। कैसा होगा, लीनियर पॉलीमर होता है, रेखीय बहुलक। इसकी बात करोगे तो अपने क्या कहा, बेंजीन शेप का बनता है। ऐसे क्या होगा, ऊपर जुड़ा हुआ होगा ऐसे, जितने आते रहेंगे उतने बनते रहेंगे। ऐसे चैन बना सकते हो, इसके आगे बनेगी नहीं। यदि मैं आगे बना के दिखाना चाहूँ, एक बार आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, आगे से आगे क्या होती रहेगी, ऐसे ऐसे चैन बनती रहेगी इनकी। ठीक है, चारों तरफ बनेगी बेटा, इस शेप की बनती है, इसलिए क्रिस्टलाइन बोलते हैं। ठीक है, और जिस कंपाउंड में चैन आ जाती है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ आगे यहीं पे लिख रहा हूँ। यदि तुम बात करोगे किसकी, रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाशीलता। अभिक्रिया कौन सा जल्दी करता है, और एक होती है इसके जस्ट उल्टी होगी कौन सी, स्टेबिलिटी। क्या होगी, स्टेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थायित्व। ऑर्डर यदि तुम बनाना चाहोगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वाइट, डब्ल्यू आर और बी। ठीक है, फिर शॉर्ट में लिख देता हूं, वाइट, रेड और ब्लैक। वाइट, अरे नहीं नहीं नहीं, रेड और ब्लैक। ऑर्डर की बात करो तो ऑर्डर कैसा बनता है, रिएक्टिविटी का तो ऑर्डर आता है ये वाला, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, व्हाइट वाला, उसके बाद में रेड, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है। ये क्यों होता है मैं अभी बात करूंगा इसकी भी। इसकी बात करोगे तो ये ऑर्डर कैसा आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ब्लैक, उसके बाद में कौन सा, रेड, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है, व्हाइट। क्यों होता है ये, इनकी संरचना भी बनाती है। बात आ गई समझ में। तो इसकी क्रिस्टलाइन बनती है, बेंजीन जैसी संरचना बनती है, जिसमें रिंग जैसी संरचना बनने लग जाती है, वो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। ठीक है, ये लीनियर पॉलीमर है, थोड़ा और क्लोज आ गए हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। P4 देखा ना अभी, तो क्या होगा, ये सबसे कम स्टेबल होता है, इसीलिए सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, स्टेबिलिटी पाना चाहता है। सबसे कम स्टेबल है तो क्या है, जल्दी रिएक्शन करेगा, ये उससे कम करेगा। ये स्टेबल है तो रिएक्शन न के बराबर करेगा। इनकी तुम बात करोगे तो आपस में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है उसको बेटा खुला छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही उसको खुला छोड़ोगे तो क्या होता है, यदि तुम व्हाइट फॉस्फोरस को किसके साथ, क्या कहाँ खुला छोड़ दोगे, O2 से रिएक्शन करता है, क्या देता है बेटा, ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है चमक। आई बात समझ में। कई बार देखा होगा किसी इंसान को जला के आते हैं, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम्स में ये कहानी नहीं होती, हिंदुओं में जलाया जाता है। ठीक है, वहां पे देखते हो हर बोन्स जलती नहीं है, कुछ बोन्स रह जाती हैं, और कुछ बोन्स कलाकार पहुंचे तुम्हारे जैसे कि बोन पड़ी है, खेल लेते हैं, नहीं खेल खेल में कहीं इधर उधर टंग गई, जैसे पेड़ पे टांग के छोड़ के आ गए या बांध के छोड़ के आ गए, जबरदस्ती तुमने केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी, मजे लेते हैं दुनिया के, नहीं तो उसको पेड़ के ऊपर बांध दिया। अब रात को किसी दोस्त को ले जाके देख, जादू दिखा के लाता हूँ, भूत नहीं आती है देख, क्योंकि इसका नेचर होती है, इसको जैसे ही खुला छोड़ा जाएगा ये O2 से रिएक्शन करेगा। और दिन में तो दिन में भी करता है, ऐसी बात नहीं है दिन में रिएक्शन नहीं करता, दिन में भी करता है, लेकिन दिन में वो चमक दिखती नहीं है क्योंकि सनलाइट है। रात को सनलाइट गायब है तो वो अब वो कहानी दिखेगी,
दिखेगी तो क्या होगा, चारों तरफ अंधेरा है लेकिन वो चीज चमक रही है, ना पेड़ दिख रहा ना पेड़ से बंधी हुई रस्सी दिख रही, लेकिन बोन दिख रही है। तो तुम्हें लगता है हवा में दीपक लेके चल रही है, लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब है कहीं न कहीं किसी ने किसी बोन को बेटा रख दिया है, बोन के अंदर व्हाइट फॉस्फोरस होता है। बात आई समझ में? तो इस वजह से ये कहानी होती है, तो डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता है। केमिस्ट्री पढ़ी है, लोगों के मजे ले सकते हो, लोग तुम्हारे नहीं लेने चाहिए, ठीक है? ये होता है। इसके साथ इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको रखा जाता है किसके अंदर, पानी के अंदर। किसके अंदर रखा जाता है? पानी के अंदर। ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये इसको बचाने का तरीका है। इसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए क्या करते हैं, इसको पानी में रखा जाता है। यदि पानी में नहीं रखना चाहो तो ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है, जो व्हाइट फॉस्फोरस है, इसको क्या कर दो बेटा, गर्म कर दो। क्या कर दो? गर्म कर दो। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 500 डिग्री सेल्सियस। जब इसको 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अगले एलोट्रोप में, जिसका नाम होता है रेड फॉस्फोरस। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है। और यदि इसको भी गर्म कर दिया, यदि क्या कर दिया, इसको भी गर्म कर दिया, तो गर्म करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है टेम्परेचर तुम रखो कितना, 530 डिग्री सेल्सियस, और एक होता है 200 डिग्री सेल्सियस। ऐसा रखा जाएगा तब बनेगा कौन सा बेटा, अल्फा। ऐसा करोगे तो कौन सा बनेगा, बीटा। ये दोनों किसके एलोट्रोप है, अगेन एलोट्रोप है किसके, ब्लैक फॉस्फोरस के। किसके हैं? ब्लैक फॉस्फोरस के। तो इनको आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। व्हाइट फॉस्फोरस को जब तुम क्या करोगे, 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे, तब वो कन्वर्ट होता है रेड फॉस्फोरस में। रेड फॉस्फोरस को यदि तुम फर्दर इसको हीट करोगे तब ये भी कन्वर्ट होता है किसमें, ब्लैक फॉस्फोरस में। इसके अगेन दो एलोट्रोप होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा। ये जो अल्फा बीटा नाम आते हैं, ये आते हैं चेन के अकॉर्डिंग। ये जो अपन ने बनाई थी ना चेन, ये फॉस्फोरस कैसे जुड़ते हैं, आई बात समझ में? तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा और बीटा नाम आता है कि कौन सा कैसे जुड़ता है। जुड़ने के आधार पे जो संरचना है वो डिफरेंट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है। तो ये क्या हो गए तुम्हारे, अच्छा पीछे आ गए अपन थोड़ा। ये इसकी रिएक्शन है। कई नोट्स होते हैं जिसमें व्हाइट फॉस्फोरस से कि कहां पहुंचाया होता है उसको, ब्लैक में। ठीक है, पहुंचा सकते हो, लेकिन तुम खुद आइडिया लगा लो कि एक बुक लिखती है कि इसमें यदि व्हाइट फॉस्फोरस को कितने पे गर्म किया जाए, 530 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाए तो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं होगा। क्यों? 500 पे तो किस में गर्म पहुंचेगा, वो रेड में। अब 30 डिग्री में कैसे पहुंच जाएगा भी आगे वालों में? और 30-40 डिग्री भी तो तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता ही है। ऐसा ही कुछ होता तो सनलाइट जैसे मिलती तो वो व्हाइट फॉस्फोरस ल्यूमिनेसेंस चमक क्यों देता तुम्हें, किस में कन्वर्ट हो जाता वो, रेड में। होता तो नहीं है, तब हो जाएगा। यही कहना चाह रहा था मैं। कन्वर्ट करो बिल्कुल होता है, लेकिन टेम्परेचर का ध्यान रखो। उसने कहा कि टेम्परेचर 500 डिग्री रखो, प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। प्रेशर की वजह से तो ये ब्रेक डाउन होते हैं। मैंने अभी क्या बताया था, ये किस नेचर का है, बीटल शेप का, बंगूर शेप का। यदि तुमने प्रेशराइज किया ना इसको तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूटने पे तो इसमें नहीं आएगा, ये तो कंबाइन होता है ना, तब क्या हो जाता है पता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले कोई एग्जाम्पल तुम्हें समझना हो तो पॉलीथीन को बेटा गर्म करना। पॉलीथीन को देखना, सीधा पिघलती नहीं है पॉलीथीन। पॉलीथीन पहले क्या होती है, सिकुड़ती है। कोई भी किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके बॉन्ड टूटते हैं। बॉन्ड टूटने का मतलब उसके मॉलिक्यूल पास आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको और गर्म करोगे और ज्यादा पास आ जाओगे, ये संरचना बनेगी। अब इसको यदि और ज्यादा हीट कर दिया तब क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब टूटेगा, बात आई समझ में? तो ये इनकी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ऐसा इनको गर्म किया जाता है, लेकिन टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। टेम्परेचर यदि तुम बहुत ज्यादा कर दिया तब तो ये टूट ही जाएगा, और कम कर दिया तो कन्वर्ट ही नहीं होगा। कम टेम्परेचर पे तो क्या देता है, कम टेम्परेचर पे तो अपन ने बताया क्या देता है, ल्यूमिनेसेंस देता है।
कितना टेम्परेचर मान सकते हो? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मली एनवायरनमेंट का होता है। बात आ गई समझ में? तो ये इसके लिए कहते हैं व्हाइट फॉस्फोरस अंधेरे में चमकता है। चमकता तो दिन में भी है, बस वो चमक तुम्हें दिखती नहीं है। ठीक है, अंधेरे में ये चीज दिख जाती है, O2 से रिएक्शन करता है ये। ठीक है, ये क्या हो गई इसकी रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शन थी वो। अब इसको कंप्लीट एक बार लिख लो तुम, बाकी बातें तुम्हें लिखी हुई थी एनसीईआरटी में, मैं रीड करवा दूंगा फटाफट। हेलो, लिख ले लिख ले लिख ले। बहुत शैतानी करती है बालिका। अभी अभी भी नहीं है क्या आवाज? ओबीएस में तो आ रही है। चले आगे। अरे इसका सीख आ गया मैं। डायग्राम तो बनाते रहना बाद में, फटाफट लिख ले तू एक बार। हम्म। क्या? व्हाइट फॉस्फोरस क्या? हम्म। नहीं। तो उसको गर्म करोगे तब बनेगा ना, यही तो कह रहा हूँ। अल्फा वाला इसका टेम्परेचर कितना देर का है? 473 का मतलब 200 डिग्री सेल्सियस। इसमें और आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें क्यों नहीं आ रही?
लिख लिया। जो अल्फा वाला होता है उसको बोलते हैं रोम्बिक, बीटा वाले को बोलते हैं मोनोक्लिनिक, ये दूसरा नाम है उनका। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस का नाम होता है रोम्बिक, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस का नाम होता है मोनोक्लिनिक। ठीक है, मैंने यही पढ़ा है। अच्छा, इसने इससे बनाया हुआ है कि वाइट फॉस्फोरस को किससे गर्म 200 डिग्री सेल्सियस पे करे तो किसमें होता है, बीटा में। नहीं बोल, शैतानी की तो मन में बहुत आती है तेरे, शैतानी करने की तो बहुत मन में आती है तेरे। क्या लिख लिया? आ जाओ भाई। तो तू बातें लग रही थी, बातें तो मुंह से कानों से सुन रही थी। हम्म, पी ब्लॉक जितना हो गया वो पूरा आएगा, ये रहे। ठीक है, ये सब आई होप रीड कर लिए होंगे, यदि नहीं करे हैं तो एक बार वापिस से कर लेना इसको। ठीक है, कहाँ चल रहे थे अपन? एक जो आपके काम की चीज जो बचती है लास्ट, एक मैंने पिछले वाले टेप जो नाइट्रोजन के तो कंपोनेंट थे उसमें मैंने ऑक्साइड जो बताए थे, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, उनमें मैंने कहा था वो टेबल याद रखना। दूसरी टेबल आ रही है ये वाली, ये जो दो टेबल होती हैं ये सबसे ज्यादा याद रखनी है। क्या जूम नहीं होगा क्या? हाँ भाई, देखो दो तीन चीज है जो तुम याद रखोगे। एक तो जैसे कि आगे भी अपने काम में आएगी, एक तो जैसे हो गया फॉस्फोरस, एक होगा सल्फर। इनके जब भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाओ तो पहला बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे कौन सा, डबल बॉन्ड ओ वाला। ये बनाने की पीछे कोशिश की जाती है कि एक ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन हो जितना ज्यादा हो सकता है डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कई बार हाइड्रोजन आ जाता है तो क्या उस सिंगल बॉन्ड में कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है, जैसे कि POH। अब ये इसी चीज का अपने को याद रखना पड़ेगा। जो छोटी क्लासों में तुमने पढ़ा है, जो H+ देता है उसको एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं? और जो OH- देता है उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जो फॉस्फोरस एसिड होते हैं या फॉस्फोरिक जो एसिड होते हैं, इनको याद रखना पड़ेगा कि कौन कितनी इनकी बेसिडिक है। बेसिडिक का मतलब OH कितने देंगे, ये तुम्हें संरचना पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक बार किसी क्लास में, बेसिक क्लास में मैंने एक बात बताई थी, क्या होता है अपने पास ऑक्सी एसिड के लिए लागू होती है ट्रिक। कोई भी ऑक्सी एसिड होता है वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तब वो क्या कहलाता है, इक एसिड कहलाता है। कोई सा भी एसिड ले सकते हो आप। ठीक है, जैसे अपन सबसे पहला ले रहे हैं यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, कहीं न कहीं दिख रहा होगा ये लिखा हुआ,
ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। यदि इसमें से एक ऑक्सीजन निकाला जाता है तब ये बनता है एस एसिड। क्या बनता है? एस एसिड को नॉर्मली अपन मानते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो एस ऑक्सी एसिड होता है वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है। मतलब एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे फॉस्फोरस अधिकतम कितनी दिखा सकता है? 5, मिनिमम कितनी दिखा सकता है? -3। बात करी थी ना ये। यदि कोई फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? ऑक्सीकारक या अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? मैंने कहा कोई फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग क्यों नहीं किया? वो तो सिंपल सा फंडा है। इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन हटता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तुम कह रहे हो ऑक्सीडेशन, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो +3 से किस में जाएगा? +5 में। ये बात हुई ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि तो +3 से +1 या -3 में क्यों नहीं जा रहा? -1 -3 में क्यों नहीं जा रहा? तो क्या नीचे जाएगा तब स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी? मैं +3 बोल रहा हूं। तो इस चीज को याद रखोगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कोई भी ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सी एसिड होता है या कोई भी कंपाउंड जो होता है, ऑक्सी एसिड छोड़ो, कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट है, यदि वो अपनी किस में है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता। इससे ऊपर नहीं जा सकता मतलब अब किसी दूसरों को ऊपर भेजेगा, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब खुद ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ऑक्सीडेशन। तो खुद का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता तो किसका करेगा? दूसरों का करेगा। तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग। सही है। एग्जाम्पल H2SO4 बहुत पढ़ते हैं अपन। HNO3 देख लो। सल्फर किस में है? +6 में। नाइट्रोजन किस में है? +5 में। सही है। +5 से ऊपर ये नहीं जा सकता, +6 से ऊपर ये नहीं जा सकता। तो खुद नहीं जा सकते तो किसी दूसरे को लेके जाएंगे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक बोलते हो ना, अच्छे ऑक्सीकारक माने जाते हैं, प्रबल माने जाते हैं यदि कंसंट्रेट कर दोगे तो। आई बात समझ में? और कोई भी होगा वो अपनी किस में होगा? लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। किस में होगा? मतलब वो उससे नीचे नहीं जा सकता। वो उससे नीचे नहीं जा सकता तो किसी दूसरों को भेजेगा। दूसरों को भेजेगा मतलब क्या करेगा? उनका रिडक्शन करेगा। तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? बात आई समझ में? जैसे कि HCl या HF, सही है। या किसकी बात करोगे? NH3 की। NH3 किस में है? -3 में है। -3 से तो नीचे नहीं जा सकता। तो किस में लेके जाएगा? प्लस में ही जाएगा। प्लस में जाएगा इसका मतलब क्या है? किसी दूसरों को नीचे भेजेगा। खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरों को क्या करेगा? रिडक्शन। अब मेरा सवाल जो था फॉस्फोरस को लेके था, तो फॉस्फोरस में जैसे मैं एक एग्जांपल मैंने यहाँ दे दिया, कौन सा? फॉस्फोरिक एसिड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। कौन सी? मैं एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ किसका? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का मैंने कहा एक तो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब किसकी तरह व्यवहार करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही फॉस्फोरस किस में चला जाए? -3 में। अब किसकी तरह व्यवहार करेगा? तुम किसी को भी ले सकते हो एग्जांपल के लिए। सल्फर को ले लो। सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +2। मिनिमम कितनी? ये इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये इससे नीचे नहीं जा सकता।
ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा, ये कहानी इनके केस में है। लेकिन मैंने कहा इनके बीच में आई तो कोई, इसकी तुम बात करोगे तो इसके बीच में कौन कौन सी आ सकती हैं? इनके बीच में आ सकती हैं जैसे कि +3 आ सकती है, +1 आ सकती है, -1 आ सकती है। ये तो किसकी बात है? फॉस्फोरस की। सल्फर की तुम बात करोगे तो क्या आ सकती है? +4 आ सकती है, +2 आ सकती है, 0 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? -2 तो होगी बेटा। ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे? रिड्यूसिंग क्यों नहीं कर रहे? तो सिंपल रखो ना चीजों को। इसकी पॉसिबिलिटी +6 में जाने की है कि नहीं है? इसकी +2 में जाने की है कि नहीं है? क्यों? कैसे जाएगा? जैसे +6 में गया, इलेक्ट्रॉन निकाल के गया, इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए। तो फिर तो कभी किसी का रिडक्शन होना ही नहीं चाहिए था। होता है ना, जा सकता है ना। तुमने एक ही चीज रटी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वही होती है। जो इनके मिडल वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कौन सी होगी? ये किसकी तरह व्यवहार करता है? दोनों की तरह। किसकी तरह? बोथ। बोथ लिखो या ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा? आइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग। डिपेंड करेगा किसके साथ है, डिपेंड करेगा किसके साथ है। यदि अपने से प्रबल के साथ हुआ तब तो उस प्रबल की चलेगी, ये नीचे जाएगा। और यदि अपने से दुर्बल वाले के साथ हुआ तो उसको भेजेगा। इसका मतलब खुद किस में चला जाएगा? अपर में चला जाएगा। बात आ गई समझ में? तो इस टाइम पे दोनों चीज पॉसिबल होती है। एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल समझना। जैसे H2SO4 है, क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। एक अपन कौन सा लेते हैं? H2S। ठीक है। यदि उसने दे दिया कौन सा? ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग? दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा इनमें से किसके साथ आया है। इसके साथ आया है तब तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्यों? क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता तो ये करेगा इसका। बात आई समझ में? इसके साथ आ गया तो तब ये शेयर बन जाएगा। बात आई समझ में? तो ये मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, ना हायर ना लोअर, मिडल वाली होती है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी व्यवहार कर सकता है। और लुईस के अकॉर्डिंग बोलोगे तो लुईस एसिड भी हो सकता है, लुईस बेस भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से अपन देखेंगे। वापस आते हैं तो यहां मेरा, अब मैंने बताया था यदि इसमें से क्या हो जाए, एक ऑक्सीजन और कम हो जाए तो किस में चला जाएगा? हाइपोएस। किस में चला जाएगा? हाइपोएस एसिड में। और यदि इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गई तो ये किस में चला जाएगा? पेरिक एसिड में। पेरिक एसिड का मतलब है इसमें एक प्रोक्सी लिंकेज आ गई है। क्या आ गई है? ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा हाईएस्ट ही होगी। जैसे इसमें कितनी है? फॉस्फोरस की बात करोगे +5, तो इसमें भी +5 ही आएगी। बस फर्क इतना है उसमें प्रोक्सी लिंकेज आ जाएगी। ठीक है। प्रोक्सी का मतलब प्रोक्साइड, जिसको तुम ऑक्साइड समझ रहे हो वो क्या होगा वहां पे? प्रोक्साइड। आई बात समझ में? संरचना में समझाऊंगा। वापिस आते हैं, 1 बाय 1 अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात, इस टेबल में जो तुम्हें याद रखना है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। एक तो नाम, ये तो पूरी टेबल ही काम की आएगी बेटा। नाम, फॉर्मूला। नाम या तो इससे ये याद रखो या इससे ये याद रखो। ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक। उसके बाद में कितने OH है, पीएच वाले को छोड़ दो, कोई दोनों में से कोई एक याद रख लो, इससे अपने को पता लगेगा। जैसे अपन सबसे पहले इसको टारगेट करते हैं, इसकी संरचना अपन बना के देखेंगे तो इसमें कितने होंगे? एक P डबल बॉन्ड
O होगा, बाकी 3 क्या होंगे, OH। कितने OH दे सकता है ये, 3। तो इसकी कितनी होगी बेटा, देने की जो क्षार कितना होगा, 3। ठीक है, बात करेंगे बनता कैसे है। तो ये किसकी वजह से बनता है, P4O10, इसके साथ में क्या हो, H2O। ठीक है, अपन ने कहा क्या करो, इसका ऑक्सीजन कम करो। ऑक्सीजन कम करोगे तो किस में चला जाएगा, फॉस्फोरस एसिड। कौन सा, ये रहा, जिसका दूसरा नाम क्या है, फॉस्फोनिक एसिड। क्या है, फॉस्फोनिक एसिड। ठीक है, यदि तुमने एक ऑक्सीजन क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, किस में चला जाएगा। ठीक है, ये बीच के जो तुम्हें दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं ध्यान से, ये क्या है, इसके डाइमर है। डाइमर का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करके पानी निकाला हुआ। मैंने ये चीज यहाँ पे सिखाई भी थी। एक तरीका तो होता है 2 से गुणा करके पानी निकालो, तब तो क्या बनेगा ये, एनाइड, क्या बनेगा, मेटा फॉर्म बनेगी। कौन सी बनेगी, मेटा इक एसिड से बनाया तो मेटाइक एसिड, और यदि इक एसिड से बनाया तो मेटाइक एसिड, एस एसिड से बनाया तो कौन सा, मेटाइस एसिड। और यदि एक तरीका होता है 2 से गुणा मत करो, डायरेक्ट जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं किस में निकाल दो, पानी के रूप में, तब क्या बनता है, एनहाइड्राइड। क्या बनता है, बात आई समझ में, ये कहानी होती है। यदि एस एसिड का बना तो एस एसिड का एनहाइड्राइड, और इक एसिड का बना तो ये किसका लिखा हुआ बेटा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसका मतलब ये किसका है, परिक एसिड का है। बात आई समझ में, ये किसका, हाइपोफॉस्फोरिक, मतलब किसका, ये हाइपो वाले का है। बात आ गई समझ में। एक चीज याद रखना, डायरेक्ट H2O निकालो तो उसमें हाइड्रोजन का जरूर ध्यान देख लेना। जैसे H3PO4 है, डायरेक्ट निकालोगे तो क्या बनेगा, 2 ही हाइड्रोजन निकलेंगे, तीसरा नहीं निकलेगा। आ गई बात समझ में, तो ऐसे याद रखने हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखोगे इनके जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी हाइपोफॉस्फोरस, जिसका दूसरा नाम है फॉस्फेनिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। OH बॉन्ड कितने होते हैं, 1। बाकी दो बच के, वो कौन से हैं, PH बॉन्ड है। ठीक है, किससे बनता है, व्हाइट फॉस्फोरस को किसके साथ मिला दो, बेस के साथ, NaOH KOH, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसके साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, बात करेंगे इसकी ऑर्थोफॉस्फोरस की, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, +3। कितने POH बॉन्ड, एक और इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ी है ना। किससे बनता है, P2O3 को पानी में मिला दो। क्लियर। अगला आता है कौन सा, पायरोफॉस्फोरस। फॉर्मूला क्या होगा, H4P2O5। तुम्हारे जो काम के हैं वो मैं टिक लगा देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है। एक तो हो गया 1 2 3 4। ठीक है, मैकेनिज्म की तुम बात करोगे तो मैकेनिज्म वालों में एक तो ये रहा, 2, और एक और कहाँ गया वो, ये रहा। ये ऑर्गेनिक में आता है, लेकिन ये चैप्टर तुम्हारे अभी है नहीं। ठीक है, संरचना में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी, जैसे संरचना भी चले अगले वाली, ये रहे। इस संरचना का इस्तेमाल कर सकता है क्या पूछने में, हाइब्रिडाइजेशन पूछने में। कौन से का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये फर्क नहीं पड़ता OH बॉन्ड है कि H बॉन्ड है, कितने बना रखे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो उसमें तुम्हें एक चीज याद रखना, सीधी सीधी एक बॉन्ड तो बना देना, जितने ऑक्सीजन दिखे सबसे पहले तो ये बनाओ, अब बचे हुए उनको डिवाइड कर दो। जितने ऑक्सीजन है उनको तो ऑक्सीजन को तो भेज दो किसके रूप में, हाइड्रोजन के साथ। लास्ट में यदि एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बच जाता है उसको क्या कर दो, डायरेक्ट किसके साथ जोड़ दो। ठीक है, और यदि एक से ज्यादा फॉस्फोरस आपस में आए तो याद रखना, एक से ज्यादा फॉस्फोरस में एक बंध बनाना बहुत नेसेसरी होता है। कौन से वाला, तभी डाइमर बनता है। ऑक्सीजन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। बात आ गई समझ में, ये संरचना ही रही। ठीक है,
और इसने देखो एक एग्जांपल आ भी गया, देखो आप H3PO2 की संरचना के आधार पर इसका अपचायक व्यवहार कैसे स्पष्ट कर सकते हो? बेटा इसमें संरचना की जरूरत ही नहीं थी, संरचना का इसलिए बोला इसने ताकि तुम्हें HOH बॉन्ड का पता रहे। लेकिन ये बात तुम्हें पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी है उसकी, कौन सी है? +1। कौन सी है? ये इसको दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, या किसकी तरह व्यवहार करवाना चाहता है? किसकी तरह व्यवहार करवाना चाहता है? अपचाई की तरह रिडक्शन करवाना चाहता है इससे किसी का। तो इसका मतलब ये क्या दे देगा? H+। क्या दे देगा? ये संरचना देखोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कहाँ पे है। ये रहा, इन दोनों में से जो तुम्हें अच्छा लगे वो एक दे दो। कितने दे सकता है? दोनों दे देगा तो अगले वो किस में, खुद किस में चला जाएगा? +1 से किस में चला जाएगा? -3 में। बात आ गई समझ में? ऐसे चलता है इनका गेम। ये तो ये पूछ ली इस तरह की H और OH के जो थे ना, ये काम आते हैं। जैसे क्वेश्चन लो, H3PO4 की क्षारकता कितनी है? क्षारकता का मतलब जितने OH दे सकता है। अम्लता पूछता तो कितनी? जितने H+ दे सकता है। तो वो ही दे सकता है जो डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये बात अपने पहले कर चुके हैं, कहीं ना कहीं लिखी थी मैंने। ये रही, जो H देता है वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। जो OH देता है वो कैसा कहलाता है? पूछेगा कितने दे सकता है, तो जितने वो बंद बनाएगा। ये बात तुम्हें किससे पता लगेगी? ये पता लगेगी संरचना से। इसलिए मैंने कहा है इसके ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं बस, फॉस्फोरस के। ठीक है, तो इसी के साथ क्या कंप्लीट होती है तुम्हारी नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, अगली जो अपनी फैमिली थी वो कौन सी थी? नेक्स्ट कौन सी? ऑक्सीजन फैमिली। दूसरा नाम बता देगा क्या कोई मेरे को? ये तो मैं लिख दूंगा, ये नहीं, एक नाम और होता है इसका। क्या नाम होता है इस फैमिली का? चैल्कोजन। पूछता है कई बार। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट वही, कौन सा एलिमेंट? कौन कौन से एलिमेंट होंगे? लिख दो। बेसिक बेसिक वही क्वेश्चन, वही बात है इसकी। कौन सी? सबसे पहले क्या बताओगे इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, कितना होता है? बोलो रे। NH2 NP। इसमें भी वही बात आएगी, ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने बाकी साथियों से क्या करेगा? अलग व्यवहार करेगा। क्यों? स्मॉल साइज, मोर EN, वही रीजन है इसके। ठीक है, दूसरा क्या बताओगे? EN टॉप टू बॉटम जाने पे EN क्या होगी? घटेगी। तीसरा क्या बताओगे? साइज या एटॉमिक रेडियस, साइज क्या होगी? बढ़ेगी। अगला कौन सा? IP। IP क्या होगी? टॉप टू बॉटम जाने पे घटेगी। क्यों? साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। साइज की क्या होती है? इनवर्स। ये सब बातें आप लिखोगे तो पहले लिखी हुई है अपनी कहीं ना कहीं। सही है। अगली क्लास जब अपन शुरू करेंगे तो अपन बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की, उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी? केमिकल प्रॉपर्टी की। ये बेसिक बातें वापस नहीं बताऊंगा, ये सब बातें नॉर्मल है, वही बातें हैं जो अब तक होती आई है अपनी। ठीक है, अच्छा चेंज हो गया क्या?
पूरी क्लास में हमें एक ही तो बात सबसे अच्छी लगती है कि मिलेंगे अगली क्लास। मास्टर तू आते ही बोल दिया अगर ये बात नहीं। पूरा पी ब्लॉक नहीं आएगा जहां तक करवाया आज, पूरा पी ब्लॉक जितना हो गया 13 14 15 16 का ये केमिकल प्रॉपर्टी तक। ठीक है, ओके, मिलेंगे अगली क्लास। टाटा बाय बाय, थैंक यू।